गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुख्तसर पस मंज़र 30 दिसंबर 1908 को पैदा होते हैं। ये जवान एक आशिक रसूल ताले के घर पे पैदा होता है और परवरिश पाता है, कुरान की आयतें सीखता है, मदरसे में दाखिला लेता है और मदरसे के अंदर नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं तो दिल में जगह देते हैं। वो वक्त भी आया जब राजपाल ने नऊज़ुबिल्लाह एक किताब लिखी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हुए। यहाँ पर शायद आपके इल्म में हो, एक आपको नई बात अर्ज़ करूँ। राजपाल गुस्ताख़ रसूल था, उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए किताब लिखी। लोगों ने एहतजाज किया, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ इसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन दलीप सिंह एक जज था, उसने इसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मुसलमानों ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज रंग ना लाया। जब एहतजाज रंग ना लाए फिर तलवार रंग लाती है, ऐसा रंग दिखाती है, फिर लोग भी देखते रह जाते हैं। सबसे पहले गाजी खुदा बख्श था एक नौजवान, उसने सबसे पहले इस पर हमला किया था और ये बच गया, जिसकी वजह से गाजी खुदा बख्श को 7 साल कैद हुई है। एक और बात अर्ज़ करूँ, एक अफ़गानिस्तान का रहने वाला नौजवान था, उसके बाद दूसरी मरतबा हमला किया गाजी अब्दुल अज़ीज़ ने। ये अफ़गानिस्तान का नौजवान था, वहाँ से चल कर आया कि गुस्ताख़ रसूल को वासिले जहन्नुम करना है। तो वो दुकान पे आया, पता पूछता पूछता तो इत्तिफाकन राजपाल दुकान पे नहीं था, उसका दोस्त बैठा हुआ था। उसने समझा कि यही राजपाल है, उस पर हमला कर दिया और एक ही बार से उसको वासिले जहन्नुम कर दिया, उसके दोस्त को। शोर डल गया, उसको पकड़ लिया गया। 14 साल गाजी अब्दुल अजीज़ को सज़ा हुई है। फिर जब राजपाल तलवार के साए के नीचे जब तक नहीं ना आया, गाजी कोशिश करते रहे, गाजी अपना किरदार अदा करते रहे। गाजियों का काम तो यही है ना, तलवार उठाना और तलवार को चलाना। और गुस्ताख का अगर काम है ना गुस्ताखी करना, और गाजी का काम भी है। हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गाजियों को पैदा किया और उनका किरदार सबसे आला था। फिर तीसरे नंबर पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फिर हमला करने नहीं गए, उसकी दुकान पे गए हैं। सबसे पहले उसको समझाया, उसको कहा तौबा कर ले, उस किताब को दफन कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। उसने कहा कि ये नौजवान मेरा क्या कर लेगा। 3 सिपाही अंग्रेज़ हुकूमत ने उसके लिए मुकर्रर किए, तो उसने कहा मेरे साथ सिक्योरिटी है, मेरा क्या होगा। लेकिन जब उसने ना समझा ना, फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने चौथी मरतबा जब वो नहीं समझा तो उस पर हमला किया। रब ताला ने करम फरमाया, ये फजल है रब का कि गुस्ताखों को सज़ा मिलती है और आगे जो गुस्ताख होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उशाकन रसूल जिंदा है और वो पाकिस्तान बनने के बाद भी जिंदा है, पाकिस्तान बनने से पहले भी जिंदा थे। अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसको वासिले जहन्नुम कर दिया, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को पकड़ लिया गया, सुबहान अल्लाह। और ये मुस्कुराता हुआ, विक्ट्री का निशान बनाता हुआ, कोई विक्ट्री का निशान बनाता है कि मैंने कर्जा ले लिया है और आकर कहता है मैंने कर्जा ले लिया, विक्ट्री का निशान बना रहा है। कोई विक्ट्री का निशान बनाता है वज़ीर आज़म बनने पर, कोई विक्ट्री का निशान बनाता है कि मुझे तख्तो ताज मिल गया, दुनिया मिल गई। लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने हाथ बुलंद किया कि रब ने मुझे पास कर दिया है, मैंने गुस्ताख रसूल को वासिले जहन्नुम किया है। ठीक है ना। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा कमाल किरदार था। यकीन करें, बड़े लोगों ने कहा कि तुम एक मरतबा कह दो कि मैंने नहीं किया। ये सोची समझी साजिश के तहत चंद दिन पहले की बात है, मिर्ज़ा ये जो इंजीनियर है उसने कहा नहीं नहीं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा था कि मैंने नहीं किया, ये कहा था। और उसने कहा कि ये मुसलमान झूठ बोलते हैं कि उसने तो इनकार कर दिया था। लेकिन असल हकीकत ये है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद कायद आज़म उनके वकील थे, बार बार कहा कि तुम एक मरतबा इनकार कर दो, छुड़ाना हमारा काम है। लेकिन सुबहान अल्लाह, आशिक़ रसूल हो तो ऐसा हो, फांसी के फंदे पर लटकना गवारा था। लेकिन ये कोई कहे कि इसने कहा कि नहीं किया, सुबहान अल्लाह।